आज हम लोग रेशियो का पार्ट 2 के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पहला चीज देखेंगे हम लोग डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? जैसे कि अगर लिखा हुआ है A:B, इसी के जैसा सेम टू सेम दिखता हुआ एक नया रेशियो बनाएंगे तो वो कहलाएगा डुप्लीकेट रेशियो। जैसे एग्जांपल के लिए A²B² समझ लो, ये कर देना। जैसे बोलेगा 5:3 का डुप्लीकेट रेशियो, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी कि 25:9। ये हम लोग का डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे डुप्लीकेट रेशियो के बारे में, जो हम लोग को समझ में आ गया कि अगर कोई रेशियो दिया रहेगा उसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा। अगर 5:3 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर कर देना है और 3 का स्क्वायर कर देना है, वो क्या बन जाएगा हम लोग का डुप्लीकेट रेशियो बन जाएगा। क्लियर है? डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या है? इसी का एक उल्टा नाम होता है सब डुप्लीकेट। ठीक है, सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट क्या बोलता है? अभी हम रेशियो किए तो पावर को क्या किए, इंक्रीज किए। अभी सब डुप्लीकेट में क्या होगा, पावर को डिक्रीज कर दिया जाएगा, यानी कि रूट में लगा दिया जाएगा। अगर A:B दिया गया है, उसको सब डुप्लीकेट का बात करेंगे। किसके बारे में बात कर रहे हैं? सेकेंड नंबर सब डुप्लीकेट। ठीक है, सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट में क्या करते हैं हम लोग, अगर जो भी हम लोग का वैल्यू दिया रहेगा उसको क्या करना है, हम लोग को रूट लगाना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझो, अगर हम लोग को बोला जाता कि 5:3 का 5:3 का डुप्लीकेट रेशियो निकालो तो क्या आता है 25:9। अब 25:9 का सब डुप्लीकेट निकालने बोलता, तब क्या होता 5:3। कैसे किए चेक करते हैं। इसको स्क्वायर किए तो ये बना, स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये बन जाएगा। स्क्वायर करते हैं तब लिखते हैं डुप्लीकेट, डुप्लीकेट। और जब स्क्वायर रूट करते हैं तो वो बन जाता है सब डुप्लीकेट। ठीक है, अब वर्ड पे ध्यान रखेंगे, डुप्लीकेट में डाई वर्ड आ रहा है। ठीक है ना? डुप्लीकेट जब बोल रहे डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब हो गया उसका स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं। एक होता है ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट किसको बोलते हैं? ट्रिप्लीकेट में हम लोग बात करेंगे ट्रिपल हो जाना, ट्रिपल हो जाना को बोलते हैं। ट्रिपल हो जाना मतलब, जैसे अब हम बात करेंगे ट्रिप्लीकेट निकालना है, ट्रिप्लीकेट निकालना है, किसका ट्रिप्लीकेट निकालना है? A:B का। तब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे A³ और B³। ये है ट्रिप्लीकेट। और अगर इसी का बोलेगा सब ट्रिप्लीकेट, सब सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट किसको बोलते हैं? पावर में 1/3 कर देना, पावर में क्या करना 1/3 कर देना, ये कहलाएगा हम लोग का सब ट्रिप्लीकेट। क्लियर है? सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट और डुप्लीकेट, ये चार चीज हम लोग अभी देखे हैं। क्लियर है? इसके बाद भी एक दो टॉपिक और एक्स्ट्रा हम लोग को पढ़ना होता है, जो कि हम लोग कभी कभी एक दो बार यूज करते हैं। जैसा कि लिखा गया है, मान लो, अच्छा हम टॉपिक का नाम लिख देते हैं, कॉम्पोनेंडो। कंपोनेंडो नाम सुने ही होंगे, कंपोनेंडो। और एक होता है डिविडेंडो, डिविडेंडो। कंपोनेंडो और डिविडेंडो ये क्या होता है? कंपोनेंडो का मतलब होता है कि ऐड कर देना। अगर A/B लिखा है और C/D लिखा है तो कंपोनेंडो क्या बोलेगा, A+B कर दो और C+D कर दो। और अगर डिविडेंडो क्या बोलता है, डिवाइड वाला में B+A और D+C। अगर दोनों एक साथ लगाना है, इसका मतलब है कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों लगे। सॉरी, यहाँ माइनस होता है, पीछे माइनस होगा बीच में, या फिर इसको ऊपर भी लिख सकते हैं ना, इसको ऊपर ही लिख देता है। डिविडेंडो क्या बोलता है, A-B/B और C-D/D, ये डिविडेंडो। अगर दोनों एक साथ लगता है तो ध्यान दो, इसमें हम लोग इसको लिख देंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो। अगर दोनों लगाना है तो एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके। ये एक्चुअली में चलता है तो दोनों ही चलता है साथ में, एक यूज नहीं होता है। कंपोनेंडो और डिविडेंडो, वर्ड पे ध्यान रखना है, कंपोनेंडो और डिविडेंडो के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों में क्या होगा, एक साथ चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का वेरिएशन। वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब क्या होता है? वेरी, वेरी का मतलब होता है चेंज होना। वेरिएशन जो वर्ड है हम लोग का किससे आ रहा है? वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब हो रहा है चेंज। किस तरह का चेंज?
चेंज दो टाइप का होता है, एक चेंज होता है तो इंक्रीज करता है, एक चेंज होता है तो डिक्रीज करता है। मतलब जैसे अगर हम बोले कि मान लो जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा नंबर आएगा, मतलब पढ़ाई को बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, हम लोग का रिजल्ट का जो मार्क्स है वो हम लोग का क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो क्या बोला गया, पढ़ाई को बढ़ाया गया है तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये डायरेक्ट लिंक है। किससे डायरेक्ट लिंक है कि एक चीज को बढ़ाया जा रहा है तो दूसरा चीज भी क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, एक चीज को इंक्रीज किया गया तो दूसरा चीज भी क्या हो रहा है, डायरेक्टली इंक्रीज कर रहा है। तो अगर ऐसा कुछ होता है जिसमें एक चीज को बढ़ाया जाता है और दूसरा चीज भी इंक्रीज करता है, एक चीज को बढ़ा रहे हैं और दूसरा चीज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एक अमाउंट को बढ़ाएंगे दूसरा अमाउंट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर एक चीज को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा चीज भी इंक्रीज कर रहा है। दूसरा एग्जांपल अगर कुछ ले ले, जैसे कि मान लो कोई घर बनाना है हम लोग को, ठीक है, कोई घर बनाने के लिए 10 मजदूर को बुलाए, 10 मजदूर को बुलाए तो वो बोला ठीक है हम काम को कंप्लीट कर देंगे, कितना दिन में कर देंगे, तो बोला हम 15 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, या चलो 10 ही दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो हम बोले जब ये 10 दिन में कंप्लीट कर देगा तो अगर हमको इस काम में 20 आदमी को लगा दे तब क्या होगा, दिन कम हो जाएगा। आदमी को बढ़ा रहे हैं, 20 आदमी कर दिए तो दिन क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, एक तरह से दोनों बढ़ ही रहा है। एक में क्या हो रहा था, एक में इंक्रीमेंट हो रहा था, एक चीज बढ़ा रहे थे तो दूसरा चीज भी बढ़ रहा था। और दूसरा में क्या हो रहा है, एक चीज को बढ़ा रहे तो दूसरा चीज क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। इसमें क्या बोलेंगे, अगर एक चीज को बढ़ा रहे और दूसरा चीज कम हो जा रहा है तो इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक चीज को बढ़ाएंगे और दूसरा चीज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और एक चीज जिसमें बढ़ा रहे हैं और दूसरा चीज ये बढ़ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये है डायरेक्ट और ये कहलाएगा इनवर्स। सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये वर्क में काम करता है। काम में जैसे कि अगर बात तो सही है, 10 आदमी बुलाए थे 10 दिन में काम कर रहा था, 20 आदमी कर दिए तो 5 दिन में खत्म कर देगा, और 100 आदमी कर देंगे तो एक ही दिन में पता चला कंप्लीट कर देगा काम। ठीक है, तो क्या हुआ, एक चीज बढ़ा रहे तो दूसरा चीज बढ़ रहा है, दूसरा चीज घट रहा है। इसमें एक चीज बढ़ा रहे तो ये दूसरा चीज घट रहा है। तो इसको, ये जो साइन है इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। एक तरह से ये अल्फा टाइप का दिखता है। इसको बोलेंगे कि अगर एक्स और वाई के बीच में रिलेशन दिए हैं, अगर ये लिखे हैं तो इसको देख के साफ साफ पता चलना चाहिए, एक्स बढ़ा रहे हैं तो वाई भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। अब इसके लिए क्या होता है, इसके लिए भी सेम ही साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, मगर ये अपोजिट हो जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा। डिवाइड में क्यों चल जाएगा, क्योंकि एक चीज को बढ़ाया जाएगा तो दूसरा चीज क्या हो रहा है, कम हो जाएगा। ये डिवाइड में लिखेंगे, y को क्या करना है, डिवाइड में लिखना है। इससे पता चल रहा है x को बढ़ाएंगे तो y क्या होगा, कम होगा, और y को बढ़ाएंगे तो x क्या होगा, कम होगा। दिख रहा है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग मैथ्स में यूज नहीं करते हैं, मैथ्स में चाहिए हमको इक्वेशन, इक्वल टू होना चाहिए, इक्वल टू के बिना कोई काम नहीं होता। अब जब इक्वल टू का बात किए तो अब हम बोल सकते हैं कि अगर इक्वल टू हटाएंगे तो इसमें के लगाएंगे। अब ये के क्यों लगाएंगे, इसके पीछे का रीजन सुनो। मान लो कि हम लोग जैसे ये वाला काम के बारे में बात करते हैं, काम वाला को ले लेते हैं, इनवर्स वाला में जाता अच्छे से समझ में आएगा। के 1/y, इसको समझते हैं। हम बोले हैं कि x काम था, x आदमी है, मान ले 10 आदमी है, 10 आदमी को काम में लगाएं तो वो क्या हुआ, काम को कंप्लीट कर देगा 10 दिन। 10 आदमी को, चलो 100 आदमी ले लो, 100 आदमी क्या कर रहा है, 10 दिन में काम को कंप्लीट कर दे रहा है। इसका मतलब है एक आदमी, एक आदमी, एक आदमी 10 टाइम्स के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, एक के हिसाब से क्या चलेगा, 10 टाइम्स के हिसाब से चलेगा। ठीक है, मान लो कि 10 है, 10 का डबल हो रहा है 20, 20 का डबल कितना होगा, 40, 30 का डबल कितना होगा, 60, 50 का डबल कितना होगा, 100। यानी कि ये क्या, डबल डबल वर्ड बोल रहे हैं ना, डबल। तो ये क्या है, सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब 10 का 20 हो रहा है, 20 का 40 हो रहा है, 30 का 60 हो रहा है, डबल हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। एक्चुअली में इसमें क्या हो रहा है, एक्चुअली में इसमें हो रहा है कि x जो है वो 2 टाइम्स है y का। मतलब x का जो वैल्यू है, ये सब x है, इधर वाला क्या है, x है।
अब देखो y का वैल्यू यहाँ से पुट करते चलेंगे, यहाँ से y का वैल्यू को पुट करते हुए चलेंगे। तो जैसे जैसे हम y का वैल्यू को पुट करेंगे तो वो 2 टाइम्स इनटू होगा, तब जाके क्या मिलेगा, x के साथ मैच करेगा। यानी कि ये क्या हो रहा है कि x का जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स y है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मगर कितना बार में, 2 टाइम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के हम क्या किए, इक्वल टू लिख दिए। इक्वल टू लिख रहे तो क्या हो रहा है, वो 2 टाइम्स हो जा रहा है। क्लियर है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं ना, 50 जो है वो इंक्रीमेंट है 100 के साथ। तो 100 के साथ है तो आखिर ये कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो ये इक्वेशन बना होगा। तो मैथ्स के हिसाब से हम लोग चलेंगे तो इक्वेशन में हम लोग को क्या लिखना होगा, x इक्वल टू 2 टाइम्स y। ठीक है।